भगवान की महारास लीला में बड़े बड़े जो मांसाहारी हैं, जो शराब पीते हैं, जो गंदे हैं समाज के लोग, वो ये सोचते हैं भगवान ने कोई भोग लीला की होगी। भगवान ने वस्त्र चुराए तो कई लोगों ने कमेंट कर दिया, अरे तुम्हारा कन्हैया तो कपड़े चुराता है। मेरे प्यारे, तुमने मेरे 5-6 साल के कन्हैया को कपड़े चुराते तो देखा, पर तुमने 16 साल के कन्हैया को द्रौपदी के कपड़े बचाते क्यों नहीं देखा? उसने द्रौपदी की भी तो लाज बचाई, पर तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया। तुम्हें क्या दिखाई दिया? कन्हैया ने कपड़े चुराए। शर्म से डूब मरो। मेरा कृष्ण योगी है, भोगी नहीं है। आजकल लोग रास लीला को ऐसा समझ रहे हैं जैसे कोई काम लीला हो, जैसे कोई भोग लीला हो। अरे आपको नहीं पता, ये रास लीला साक्षात योग लीला है। 7 साल का मेरा कृष्ण था जब रास लीला किया। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर का 7 साल का बच्चा अगर थोड़ा नाचने लग जाए तो क्या वो भोगी है? माय डियर, गिव योर आंसर। क्या वो भोगी है? जब तुम्हारे घर का 7 साल का बच्चा भोगी नहीं हो सकता तो मेरे कृष्ण पर कमेंट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हमारा कन्हैया जिस समय रासलीला की उसकी उम्र 7 साल की थी, और ऐसी लीला में जहां पर शंकर जी काम के विजेता वो भी गोपी बन करके आए, वो काम लीला हो सकती है? और तीसरी बात, ये रासलीला सुना कौन रहा है? सुखदेव जी महाराज जो दिगंबर हैं, और सुनने वाला कौन? परीक्षित, जिसकी 2 दिन बाद मौत हो जाएगी। भागवत में 6ठे दिन रासलीला आती है ना। अब ये बताओ, आपके मरने के 2 दिन बचे हों तो तुम क्या कहोगे कि थोड़ा सा कोई रोमांटिक स्टोरी सुनी जाए? हाउ फील माय डियर? यानी जिंदगी का 1 दिन बचा है और तुम रोमांटिक स्टोरी सुनोगे? सुखदेव जी कोई रोमांटिक स्टोरी अगर सुनाते तो परीक्षित टोकते नहीं। रासलीला कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर इतनी ही ये गलत लीला होती तो ये अध्याय क्यों बनाते? फाड़ के अलग कर देते। लेकिन लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट, एक आधा 5-5 किलो मांस खाने वाले लोगों, अगर तुम्हें कन्हैया समझ में आ जाए तो फिर ये कथाओं की जरूरत ना पड़े। हमारे कन्हैया की रासलीला को तुम कॉपी करते हो, कहते हो वो करें तो लीला, एक फिल्म का गंदा सा गाना, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। हमारे ठाकुर जी ने कालिया नाग पे भी नाचा है, तुम्हें एक फन वाले पे नाच के दिखा दो। हम तुम्हें बढ़िया कल्लू सर्प ला के देंगे, एक फन वाले नाच के दिखाओ, एक फन वाले पे हम तुम्हारी आरती करने लग जाएंगे। भगवान कन्हैया ने दावानल कुंड, यहीं पे तो है, आग पी, तुम्हें एक मोमबत्ती जलती हुई पी के दिखा दो। भगवान कन्हैया ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तुम अपने घर की टीवी दिखा दो, संस्कार चैनल दिखा दो। तुम दिखा दो तो फिर हम लोग फिर तुम्हारे मुख में अपनी अपनी कथाएं दिखाया करें। क्या जरूरत इन सब चीजों की, इन व्यवस्थाओं की? ये भी तो भगवान कन्हैया ने गीता में लगभग 650 श्लोक सुनाए, तुम 17 श्लोक सुना के दिखा दो, वो चीज तुम्हें नहीं दिखाई देगी। अरे कन्हैया ने तो गोपी के साथ नाचा, वो करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। अरे बाबरो, कन्हैया के ये गुण भी देखो ना। 6 साल का बच्चा जब चीर चुराया तब भगवान 6 साल के थे, और 6 साल के जब चीर चुराए, गोपियां पूजन करती थी कात्यायनी का कि कन्हैया मेरे पति बने, हम कन्हैया से हमारा मिलन हो जाए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, ठीक है 1 साल बाद मिलूंगा शरद पूर्णिमा पर। अच्छा, आजकल का प्यार होता तो 1 साल वेट करते? आजकल आई लव यू प्रपोज किया नहीं कि सेकेंड मीटिंग में चलो रेस्टोरेंट, चलो पीजे कॉफी पी के आते हैं, थोड़ा कॉफी सॉफी। यही तो हो रहा है। अगर कन्हैया का प्रेम ऐसा होता, कन्हैया की रासलीला भोग लीला होती तो 1 साल गोपियां वेट करती ना जी ना। और वो गोपी भी साधारण नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मेरी बात मान लो, शिवानंद जैसा वक्ता शायद तुम्हें कम मिले, बड़ी खरी खोटी कहने वाला हूं, और मुझे लोभ भी नहीं है कि तुम सुनो या मेरी बात का बुरा मानो। मान जाओ अपने घर में रहना, अच्छी बात लगेगी, अगर जीवन में अपनाओगे तो कल्याण हो जाएगा। मुझे ये लोभ नहीं कि तुम मेरी कथा कराओ।
कृष्ण ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब जीवन में भक्ति करोगे, हाथों में कृष्ण कथा ताली के कंगन पहनोगे, करड़ों में अपने कानों में कृष्ण कर्णिका के कर्णफूल पहनोगे, मुख में भगवान नाम की लाली लगाओगे, आंखों में कृष्ण दर्शन का कज्जल लगाओगे, पैरों में यात्रा की बिछिया पहनोगे, पूरे शरीर में कृष्ण नाम की इत्र लगाओगे, उस दिन मेरे कन्हैया को समझ पाओगे। उससे पहले कन्हैया को नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। भगवान ने रास लीला करी, कोई काम लीला नहीं, और काम को ललकारा। भाई चंद्रमा मनसो, चंद्रमा मन का देवता है, जातक शचो वेद मंत्र बोलते हैं। तो भगवान ने कामदेव से कहा मैं रास लीला करने जा रहा हूं और तेरी सारी व्यवस्थाएं दे रहा हूं। रात्रि काम का सूचक होती है। भगवान ने रात्रि में भी खिली हुई रात्रि, कौन सी? शरद पूर्णिमा की रात्रि। और यही नहीं, शरद पूर्णिमा की रात्रि दी, सुंदर सुगंधी हवा दी, यानी सारे माहौल कामदेव को बना के दिया और चुनौती दे दी, जाओ मुझे डिगा करके दिखाओ। कामदेव अपने पांचों बाढ़ मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वसीकरण मारता मारता थक गया, पर भगवान कन्हैया को के अंदर काम नहीं जगा पाया। ये काम लीला नहीं है, ये योग लीला है। रास का मतलब क्या होता है? रसों वैसा वेद कहता है, भगवान वेदों में रस स्वरूप है। नीरस जीवात्मा का रस स्वरूप परमात्मा से मिलन हो जाए, वही रास है। और रास हमेशा वृंदावन में होता है। अब जो दिल्ली में बैठे कथा सुन रहे, बोले फिर हमारे साथ कब बिहारी जी रास करेंगे? वृंदावन का मतलब केवल गोकुल वाला वृंदावन नहीं, वृंदावन माने प्रेम और वन माने क्षेत्र। जहां पर भी प्रेम का क्षेत्र बनाओगे, कन्हैया रास करने के लिए प्रकट हो जाएंगे।